पाइथन क्लास वेब एजुकेटर्स सीएमडी कोड डॉट। अच्छा, हमारे अभी तक लेक्चर्स कितने हो चुके हैं? हम्म। इसके बाद ना हमारा जेंगो है, ये ना हो कि हमारा टाइम निकल जाए और हम जेंगो पर पहुंचे ही ना। हमारे लेक्चर्स कितने हो चुके हैं इस वक्त अभी तक? हाँ, पता है किसी को एलएमएस वगैरह से किसी ने देखा है? सर 9 to 10 हुए हैं सर, 9 से 10 हुए हैं। 9 to 9 तक तो 9 मैंने से देखे थे 10 हो और गए। पिछले वीक एक ही क्लास हुई थी। हाँ 10 तक। हम्म। अच्छा, लेट्स सी। लोकल होस्ट 5000, दिस वन, ओके। डैशबोर्ड एंड दिस वन। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने रूट्स बना लिए थे। रूट्स बनाने के बाद हमने लेआउट्स डॉट एच बनाया था, और उसके बाद हमने इसके अंदर सिंपली रूट्स लगाने थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो फाइल्स है ना ये वाली, हमें अब जैसे लारा वाले में हम रूट्स प्रॉपर दिया करते थे वैसे देने की जरूरत नहीं है। जस्ट लिंक्स दे देंगे, वो ऑटोमेटिकली रूट्स को गेट कर लेगा। दिस वन। दिस वन, ये देखिए दिस वन। ये अटेंडेंस, ये सेटिंग्स, ये टास्क, ये क्रिएट एम्प्लॉय, ये ऑल एम्प्लॉयज, और ये डैशबोर्ड। ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम तक ये रूट्स बना के अभी हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया था। ठीक है। अच्छा, अभी हमने आज और कल के अंदर इंशाल्लाह ताला इसको वाइंड अप करना है। रीजन इसकी ये है क्योंकि हमने बाकी के 12 लेक्चर जो हैं वो जेंगो को देने हैं। ठीक है। क्लास को कोई इतनी हैवी चीज नहीं है, हम इसके ऊपर एक छोटा सा क्रड बना लेते हैं बस। उसके बाद हम जेंगो की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमें सबसे पहले फॉर्म हैंडलिंग देखनी है। ठीक है। फॉर्म हैंडलिंग क्या होती है बेसिकली? फॉर्म हैंडलिंग ये होती है कि आप अपने फ्लास्क से किस तरह इसको हैंडल कर सकते हो। क्योंकि हम साथ में एआई भी पढ़ रहे हैं तो हम चैट जीपीटी भी खोल लेते हैं, और एक दो टूल्स और हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताना है। ठीक है। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। लेट्स सी फर्स्ट। ओके, दिस वन। अब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं असाइन टास्क पे क्लिक करूं तो मेरे पास मेरा ये डाटा फॉर्म का निकले और सेव हो जाए जाके माई एसक्यूएल के अंदर। ठीक है। आप लोगों में से वो लोग जिन्होंने पीएचपी पढ़ी है या जो पीएचपी पढ़े हैं, मैं उनको थोड़ा सा मजीद गाइड कर देता हूँ। इसके अंदर हम डाटाबेस जो इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, वो माई एसक्यूएल इस्तेमाल करें। ठीक है। माई एसक्यूएल डाटाबेस इस्तेमाल करें। ठीक है। माई एसक्यूएल डाटाबेस जो है वो माई एसक्यूएल डाटाबेस जो है वो पीएचपी बेस्ड है, और एसक्यूएल की ही फॉर्म है जो कि इस्तेमाल होती है डाटा को स्टोर करने के लिए। उसके लिए आपको सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा एग्जाम। ठीक है। जो लोग पीएचपी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, वो लोग डाउनलोड करेंगे। कुछ के सिस्टम में एग्जाम डाउनलोड होगा भी। यहाँ से आपको एग्जाम डाउनलोड करने की कोशिश करिएगा कि लेटेस्ट डाउनलोड करें 8.2, जो इस वक्त लेटेस्ट चल रहा है। ठीक है। तो तकरीबन 200-250 या शायद 500 MB का सॉफ्टवेयर है, ये आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। ओके, लेट्स सी। ये डाउनलोड होना शुरू हो जाता है अभी। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोडेड और इंस्टॉल्ड भी है, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा। ठीक है। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन ऑफ एग्जाम। ओके, एग्जाम की इंस्टॉलेशन के स्टेप्स यही हैं। जस्ट जो भी आ रहा है आप उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहें, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। ये ऐसी है जैसे आप कोई छोटी सी गेम इंस्टॉल करते हैं। Okay. अब जैसे ही इंस्टॉल होने के बाद आप लोग अपने सिस्टम के अंदर एग्जाम लिखेंगे तो आपके सामने एग्जाम आ जाएगा। अभी मैं छोटा सा काम कर रहा हूँ, बल्कि ऑन ऑफ है एग्जाम। और एग्जाम को ऑन करने के बाद आप इसको और इसको, ये ऊपर वाला अपाची है, नीचे वाला माइस्क्वेल, ये ऑन करेंगे। आपका
एग्जाम रन होना शुरू हो जाएगा। आप गौर करें कि पीएचपी पाइथन फ्लास्क का डाटा सेव करवाने के लिए भी हमें पीएचपी को एक दफा इंस्टॉल करना पड़ रहा है। लेट्स सी, यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट, एंटर किया, पीएचपी माय एडमिन, यहाँ से ओपन कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से एक छोटी सी डेटाबेस बना लेता हूँ और इसके अंदर जस्ट एक ही टेबल बनाऊंगा फ्लास्क का, क्योंकि अभी हमने नेक्स्ट जेंगो पढ़ना है, उसके अंदर हम इसको फुली मेंटेन करेंगे। मैं यहाँ से फ्लास्क के नाम का एक टेबल बना लेता हूँ। टेबल बनाने के बाद इसके अंदर मैं टास्क, डेटाबेस बनाने के बाद इसके अंदर मैं टेबल बना लेता हूँ टास्क के नाम की, नेम, टाइटल, एम्प्लॉय नेम। एक्चुअली यहाँ से एम्प्लॉय नेम हमने सिलेक्ट करना है, लेकिन क्योंकि फिल वक्त हम फ्लास्क पे हैं तो हमने छोटा सा ही काम करना है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं, मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट्स वाला काम ज्यादा सही रहेगा क्योंकि वो छोटा है। हम डिपार्टमेंट्स के नाम से टेबल बना लेते हैं। नेम चाहिए एंड डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पर 4 क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा माइस्क्यूएल डेटाबेस है जो कि मेरे डाटा को सेव करने के लिए इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, लेट्स सी दिस वन। यहाँ से मैं ऑटो इंक्रीमेंट लगाता हूँ, आईडी डालने की अब हमें जरूरत नहीं रहेगी, ऑटो 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 चलता रहेगा। नेम, वाचर, हेड, फिर से वाचर, डिस्क्रिप्शन, फिर से वाचर। ओके, आईडी, नेम, हेड, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आईडी, नेम, हेड, डिस्क्रिप्शन, ये एक्चुअली मेरा ये बन गया है। ठीक है, ये मेरी डेटाबेस है जिसके अंदर मैं अपना डाटा स्टोर करूंगा। आप लोगों को शायद पता है ऑलरेडी, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जो MySQL है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर डेटाबेस है जो कि रोज एंड कॉलम्स को फॉलो करती है। ठीक है, और जितना आप ये देखिए, ये एक रो बन गई है। अब मिसाल के तौर पर मैं इसके अंदर कोई डमी डाटा ऐड कर देता हूँ, टेस्ट, फिर टेस्ट, फिर टेस्ट। ठीक है, दिस वन टेस्ट, टेस्ट। ओके, अब ये देखिए, मैं यहाँ से गो पे क्लिक करता हूँ और आप ये देखें कि ये 1 2 आईडी ऑटोमेटिकली ऐड हो रही है और टेस्टर ये मेरा डाटा यहाँ पर मौजूद आ रहा है जो कि मैंने अभी इंसर्ट किया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये वाला फॉर्म डाटा जो है ना इंसर्ट करे, उससे पहले मुझे ये जानना जरूरी है मेरे लिए कि मेरा ये फॉर्म काम किस तरह करेगा। तो यहाँ पर क्विकली मैं सबसे पहले डिपार्टमेंट्स कहाँ है मेरे, डिपार्टमेंट्स का रूट ये है। मैं यहाँ पर क्विकली @ऐप रूट बना लेता हूँ और उस रूट को मैं कह देता हूँ 7 सेव डिपार्टमेंट्स। ओके, सेव डिपार्टमेंट का मैंने यहाँ पर रूट बना लिया है। अब क्योंकि अब मैंने रूट बनाया है तो मुझे इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, मैं यहाँ से इसको डिफाइन भी कर लेता हूँ। ठीक है, डिफाइन करने के लिए मुझे क्विकली यहाँ पर ठीक होके बैठ जाओ। हाँ, डिफाइन करने के लिए मुझे क्विकली यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जिस फंक्शन को डिफाइन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेव
दिस वन, और यहाँ पर रिटर्न में लिख देता हूँ हेलो डिपार्टमेंट्स, लेट्स से, ठीक है। डिपार्टमेंट्स के मैंने स्पेलिंग लिख दिए। ओके, नाउ मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट्स में आता हूँ और ये मेरे पास डिपार्टमेंट्स का फॉर्म है। मैं यहाँ पर एक्शन लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्विकली अपने सेव डिपार्टमेंट वाले रूट को कॉल कर लेता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। रिफ्रेश कर रहा हूँ, ले जी, लेट्स सेव डिपार्टमेंट। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरा ये मेथड पोस्ट होना चाहिए, क्योंकि डाटा को जब भी हम सेव करवाते हैं तो मेथड पोस्ट होता है। लेट्स सी, रिफ्रेश किया, ऐड डिपार्टमेंट किया, मेथड नॉट अलाउड, द मेथड इज नॉट अलाउड फॉर द यूआरएल। वो कह रहा है आप फॉर्म के अंदर पोस्ट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पोस्ट मेथड नहीं लगा हुआ तो आपको ये अलाउ नहीं है। तो इस मकसद के लिए दोस्तों मुझे यहाँ पर ये मुझे यहाँ पर मेथड कॉल करना है और उस मेथड को मुझे पोस्ट करना है, ठीक है। नाउ अच्छा जी, यहाँ पर उसने हमें कोई एरर दे दिया है। मेरे ख्याल में ये मेथड नहीं है, मेथड्स है। लेट्स सी, हाँ बिल्कुल चल रहा है। नाउ मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। ये मैं सिलेक्ट किया, हेलो डिपार्टमेंट्स लेट्स सेव मेथड, ठीक है। समझ आया क्या हुआ है? क्लियर है? दानिश, मिजाहिदा, मुर्तजा, गणपत, क्लियर है? क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? बोलते क्यों नहीं है, किधर है ये? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर, आवाज आ रही है ना? मुजाहिदा, आवाज आ रही है? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। क्विकली बोलिए करो यार, मुझे 10-10 दफा बोलना पड़ता है। अच्छा जी, अब हो क्या रहा है। अब मेथड मैंने पोस्ट लगा दिया, वेरी गुड। यहाँ पर दोस्तों अब मुझे अपने फॉर्म का डाटा लेना है, वो मैं कैसे लूंगा, ठीक है। लेट्स सी, मैंने आपको बताया था कि फ्लास्क के अंदर ना कंट्रोलर्स वगैरह नहीं है, ये आपको बस जुगाड़ ही लगाना पड़ना है, ठीक है। और फ्लास्क कोई बड़ी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क नहीं है, अलबत्ता इस चीज़ को आपको खुद देखना पड़ेगा। मैं छोटा सा फ्रेमवर्क है, ठीक है। छोटी सी लाइब्रेरी कह लें, माइक्रो लाइब्रेरी, ये छोटी मोटी साइटें बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आपको जो भी करना है इस app.py के अंदर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने पास एक चीज कॉल कर लेता हूँ जिसे मैं बोलता हूँ रिक्वेस्ट, ठीक है। ये रिक्वेस्ट दोस्तों क्या करेगी, ये रिक्वेस्ट मेरे फॉर्म का डाटा मेरे तक लेके आएगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं अगर डिपार्टमेंट का नेम दे लूँ, ओके, डिपार्टमेंट नेम हेड डिस्क्रिप्शन, ओके, लेट्स सी नाउ। मुझे यहाँ से अपने इस फॉर्म के डाटा को गेट करना है। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर एक सिंपली सिंपली यहाँ पर मैं अब अपने इस फॉर्म के डाटा को गेट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल इफ, हम कंडीशन चेक कर लेते हैं ताकि हमारा ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट यानी कि फॉर्म के अंदर जो रिक्वेस्ट आ रही है उसका जो मेथड है वो डबल इक्वल टू पोस्ट है। तो यहाँ पर कुछ हो रहेगा, ठीक है। दिस वन, यहाँ पर कुछ हो रहेगा। लेट्स डिपार्टमेंट, हेलो लेट्स सेव, एल्स में हम यहाँ पर रिटर्न लगाते हैं कांट गेट डाटा। लेट्स सी नाउ, रिफ्रेश किया, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, एल्स का उसने मुझे एरर दे दिया है। हम्म, इफ एल्स इन फ्लास्क
पाइथन लास्ट टाइम हमने इफ कैसे लगाई थी, याद है? सर ये गेट और पोस्ट में क्या फर्क है? यहाँ पे आपने पोस्ट क्यों यूज आपने किया? HTML एंड CSS पढ़ी है, PHP भी पढ़े हैं, ऐसे ही है ना? तो फॉर्म के अंदर पोस्ट होता है, मेथड होता है, ठीक है? जब आप डाटा गेट कर रहे होते हैं तो आप गेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप डाटा डाटाबेस में पोस्ट करते हैं तो आप पोस्ट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ये फर्क है, सिंपल। डाटा सेव करते हैं जब आप पोस्ट को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैंने ऐड डिपार्टमेंट पे क्लिक किया, लेट्स सेव डाटा। अगर मैं यहाँ पर इसको गेट दे देता हूँ, अभी हम डाटा को डाटाबेस में सेव करने जा रहे हैं ना, जिस वजह से हम इसको पोस्ट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? ये मीन देखें, जब सेव करना हो तो फिर पोस्ट इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली सिक्योरिटी के लिए होता है। आपने अपनी HTML आपने पढ़ी है ना, तो आपको आइडिया होगा। PHP में इसकी ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन है, आप अपने टीचर से भी पूछिएगा। ये सर उसका मुझे पता है कि गेट और पोस्ट मतलब यूआरएल का थोड़ा सा फर्क होता है, तो इसमें एग्जैक्टली URL का इसको फर्क होता है कि गेट के अंदर URL में सारा डाटा आ रहा होता है, जबकि पोस्ट के अंदर URL में डाटा नहीं आ रहा होता। लेकिन ये भी PHP में है, लारावेल के, ये सॉरी, लारावेल के अंदर कह रहा हूँ, पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, अब मैंने असद मुख्तार लिख दिया हेड के अंदर। डिपार्टमेंट की हेडिंग मैंने कुछ भी दे देता हूँ, मिसाल के तो डिपार्टमेंट का हेड मैं ले लेता हूँ जी। सर सर एक और प्रश्न था। जी जी। अब आपने इसमें भी मुझे आपने बता रहे कि जैम इंस्टॉल करना है। अब पाइथन के अंदर भी जैम इंस्टॉल किया हुआ है, हाँ हाँ, तो बिल्कुल। देखिए, अब एग्जाम क्या का ताल्लुक पाइथन, अगर आप एक पाइथन के ही अंदर आते हैं ना, मैं आपको जी। बताता हूँ, अगर हम पाइथन के अंदर आते हैं ना तो एग्जाम का ताल्लुक जस्ट डाटाबेस के लिए है। लेकिन अगर हम PHP के अंदर आते हैं, देन एग्जाम का ताल्लुक डाटाबेस के साथ साथ जो है वो, सॉरी, डाटाबेस के साथ साथ PHP के साथ भी है, बिकॉज एग्जाम एक्चुअली आपके सिस्टम में PHP को इंस्टॉल करता है, समझ रहे हैं? तो पाइथन में जस्ट डाटाबेस, पाइथन में हम अपने एग्जाम का फोल्डर नहीं खोलेंगे, हम जस्ट यहीं तक रहेंगे, जबकि PHP के अंदर हम प्रॉपर एग्जाम का फोल्डर भी खोलते हैं। समझ आया? तो इट्स मीन के क्लास का जो ताल्लुक है जस्ट आपने PHP माई एडमिन ओपन करना है और यहीं पे इसकी वर्किंग खत्म हो एग्जैक्टली इधर से काम, इधर ही वर्किंग इसकी खत्म हो और जानी है। इससे लेकिन मतलब अगर अगर यही एग्जाम अगर हम PHP में इस्तेमाल कर रहे होते तो हमें प्रॉपर काम करना पड़ता PHP के अंदर। समझ आया? क्लियर? कंफ्लिक्ट तो नहीं होगा अगर मैं फ्लास्क के लिए भी इस्तेमाल कर रही हूँ, साथ जो है उसको नहीं 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 नहीं, कोई मसला नहीं। देखो, हमने, हमारा ताल्लुक एग्जाम के अंदर भी जाके डाटाबेस के साथ है। अब ये देखें, मेरे सिस्टम के अंदर अच्छी खासी डाटाबेसेस बनी हुई हैं, अच्छी खासी डाटाबेसेस हैं, लेकिन मैं फ्लास्क के लिए जस्ट फ्लास्क को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बस ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो बैंक दानिश, के एनी अलावा अदर और भी क्वेश्चन है? दोस्तों, बाकी के लोग? क्या? सर बैंक के अलावा एक और भी है ना, लारागोन सर्वर, लोकल एग्जाम के सर्वर। अलावा वैम्प इस्तेमाल कर लें, वैम्प इस्तेमाल कर लें, मैम्प इस्तेमाल कर लें, लेकिन बेहतरीन एग्जाम है या वो वैम्प सर है, मैंने एक इन इंस्टॉल दोनों किया में से था, कोई एक लारागोन। इस्तेमाल कर। हाँ, क्या इंस्टॉल किया था? आपकी आवाज नहीं आ रही मुर्तजा। सर वो लारा लारागोन के बारे में पूछ रहे हैं कि लारागोन भी एक इंस्टॉल किया था। लारावेल में जो इंस्टॉल किया था नेट वही तो इधर इस्तेमाल करें ना। लाइब्रेरी है। मुर्तजा हमारे सबसे पहले बैच के हैं, अभी माशाल्लाह हमारा 25th बैच है। अच्छा जी, ये सर पोस्ट, लारागोन मैंने भी इंस्टॉल किया था जैम की जगह पे, मतलब वो मैंने वर्डप्रेस के लिए किया था, लेकिन उसको जब ओपन किया उसमें PHP माई एडमिन ओपन नहीं होता। ये मतलब GUI किसमें? जो है मैं समझा नहीं। लारागोन जस्ट लाइक जैम भी अच्छा इस्तेमाल अच्छा, करता है, लारागोन भी किया था, लेकिन उसमें PHP माई एडमिन इनके ये देखें, वो जो लारा गॉन है ना, एक्चुअली लारा गॉन स्पेसिफिकली लारावेल के लिए बना हुआ है, समझ रहे हैं ना आप? वर्डप्रेस को तो इसके अंदर चलाना वैसे ही बेवकूफ़ी है ना, क्योंकि वर्डप्रेस वाले तो सुजेस्ट करते हैं कि भाई आप एग्जाम्प इंस्टॉल करें, ठीक है? लारा गॉन एक्चुअली लारावेल वालों ने बनाया हुआ है ना, तो वो तो जस्ट एक स्पेसिफिकली आपका अपाची इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल होता है, नथिंग एल्स। इस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, मुझे अच्छा एक हुआ याद करवा दिया। ठीक है, आगे चलें दोस्तों। मीन के आप लारागोन के अंदर डेटाबेस का काम नहीं कर सकते, उसके अंदर ये कर वर्किंग नहीं। सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रेंडली नहीं है, फ्रेंडली नहीं है।
अगर तो आपने लारावेल के साथ इसको चलाना है ना तो चला लें, लेकिन पाइथन है वो तो है भी एक दूसरे का कॉम्पिटिटर। तो बेहतर यही है कि आप एग्जाम्प इस्तेमाल करें जो हर लैंग्वेज के साथ चल जाता है, पर्ल के साथ चल जाता है, हर के साथ चल जाता है ये। क्लियर है? आगे चलें दोस्तों। अच्छा जी, अब मुझे फॉर्म से डाटा चाहिए। फॉर्म से मैं डाटा कैसे लूंगा? लेट्स सी नाउ। जी सर। फॉर्म से डाटा लेने के लिए मुझे इसके नेम्स का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे कि मिसाल के तौर पे। अच्छा, अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज, शोर आ रहा है। अच्छा जी, अब मुझे यहाँ पर इसके नेम्स का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा, मैं इफेक्ट्स को वैसे लगा ही रखते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पर मैं सबसे पहले नेम बना लेता हूँ। नेम का वेरिएबल, वेरिएबल की टाइप वगैरह देने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट करके मैं लिखूंगा भाई फॉर्म के अंदर से मुझे नेम मिल जाए। ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा फॉर्म के अंदर से मुझे नेम मिल जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट दोबारा से हेड में हेड मांगता हूँ इससे मैं, इज इक्वल टू, फिर रिक्वेस्ट करूंगा फॉर्म के अंदर से मुझे हेड मिल जाए। इसी तरह ये पार्ट डिस्क्रिप्शन मांग रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा फॉर्म के अंदर से मुझे डिस्क्रिप्शन मिल जाए। ठीक है, ये तीन चीजें मुझे मिल गई हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर नेम को रिटर्न करके देखता हूँ कि क्या होता है। लेट्स सी नाउ, रिफ्रेश किया, डिपार्टमेंट नेम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हेड इसका दिस वन, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसको कुछ भी दे देता हूँ। मैं फिल वक्त लॉरम दे रहा हूँ, एंटर किया एंड यू कैन सी डेवलपमेंट आ गया। अगर मैं इसकी बजाय यहाँ पर हेड लिखूं तो यू कैन सी इट विल बी देयर विद द हेड। अगर मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखूं तो इट विल बी देयर विद द डिस्क्रिप्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक सर क्लियर है? पहले डेटाबेस की कनेक्टिविटी आपने कर ली हुई है, मतलब उसका नहीं कोड अभी तो एंटर? नहीं ना की, अभी तो हमने जस्ट फॉर्म से डाटा गेट किया है, अभी डाटाबेस की कनेक्टिविटी करनी है हमने। ठीक है, अच्छा। अच्छा जी, अब ना होता यूं है कि पीएचपी में तो, क्योंकि पीएचपी और माई एक दूसरे के साथ ही हैं, एक दूसरे का समझ लीजिए कि पार्ट हैं। जबकि माई एसक्यूएल डेटाबेस को अगर आपने पाइथन में इस्तेमाल करना हो, माई एसक्यूएल डेटाबेस को अगर आपने पाइथन में इस्तेमाल करना हो तो आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का सहारा लेना पड़ता है। रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी? बिल्कुल, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे सबसे पहले हम थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं। वैसे तो माइस्क्यूएल कनेक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए हम थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, दो तीन चीजों को देखते हैं, जो सी चीज बेहतर लगी है करेंगे हम माइस्क्यूएल कनेक्टर का इस्तेमाल। लेकिन सीक्यूएल स्कीमा भी है, सीक्यूएल अपाची भी है, हम देख लेते हैं इनके। मिसाल के तौर पे इंसर्ट डाटा इनटू माइस्क्यूएल डेटाबेस विद पाइथन फ्लास्क। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा जी, W3 स्कूल्स क्या कहता है? अच्छा, ये जो गेटर साइटें मैं टूल्स आप के लोगों बारे के में मेरा एक सामने, क्वेश्चन था। क्या पूछें पूछें? सर ये जो HTTP और HTTPS आता है तो पोस्ट हाँ, के साथ एस आता है या वो गेट के साथ एस आता है? हम्म, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये तो आपने दो क्वेश्चन किए और एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। देखिए, जो HTTP और HTTPS है ना, इनका ताल्लुक पोस्ट वगैरह के साथ नहीं होता। इनका ताल्लुक आपकी वेबसाइट के SSL के साथ होता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर इसको चेक करता हूँ, कंट्रोल C करके मैं नोटपैड के अंदर पे, ये देख रहे हैं आप, HTTP आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके साथ SSL सर्टिफिकेट नहीं लगा। लेकिन अगर मैं, हमारी कोई एक नई साइट है, कोड रिकॉर्ड्स डॉट ऑनलाइन, अब ये मेरी एक साइट है, मैंने इसके ऊपर HTTP सर्टिफिकेट लगाया कल।
ठीक है, और ये 24 घंटे लेता है, ये आज अप्रूव्ड हुआ है, ठीक है। HTTP और HTTPS का ताल्लुक आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी एंड SSL सर्टिफिकेट के साथ है, फॉर्म के साथ नहीं है। क्लियर है? ओके सर, ओके। ओके, अच्छा जी, अब आ रहे हैं हम अगला। अच्छा जी, यहाँ पर इसने बोला कि भाई MySQL कनेक्टर को इस्तेमाल करो, ये देखो इन्होंने इस्तेमाल भी किया हुआ है। हम MySQL कनेक्टर को ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अपने वर्किंग के साथ। लेट्स सी किस तरह। इसके अलावा देखते हैं और क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं जी। ये देखो SQL एल्केमी, ये भी एक अजीबोगरीब सी चीज है, ये भी एक पैकेज है, हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये दो, मेरे ख्याल में ये दो पैकेज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पैकेज है, एक MySQL कनेक्टर और एक फ्लास्क SQL एल्केमी। जो फ्लास्क SQL एल्केमी है ये एक्चुअली फ्लास्क वालों का अपना है, जबकि MySQL कनेक्टर जो है ये MySQL वालों का है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों का कंपैरिजन करें ना, तो मुझे MySQL कनेक्टर ज्यादा आसान लगा है बनिस्बत इसके, ठीक है। तो हम यही सवाल ChatGPT से भी पूछ लेते हैं, ठीक है। AI का सजेशन बहुत जरूरी है। मुझे अभी रात को एक प्रोजेक्ट मिला, रात को नहीं अभी मिला, तकरीबन कोई आप समझ लीजिए 2:15 बजे 2:30 बजे के करीब मुझे एक टास्क मिला। आप अंदाजा करिए कि मैंने 1.5 घंटे में ChatGPT से करके वापस भी दे दिया उसको, और उससे मुझे पैसे भी दे दिए हैं। यकीन करें, ChatGPT और कुछ AI के एक दो और टूल्स थे, और था वो लारावेल के ऊपर। आप अंदाजा कर लें कि हमें AI ने कितना हेल्पफुल किया है, ठीक है। मैं कहता हूँ जी, इंसर्ट data into MySQL database with Flask, here is form। ले, लेट्स सी। मैं आपको वो टास्क भी दिखाता हूँ जो मुझे मिला था। अच्छा, ये देखिए, ये इसने हमें SQL एल्केमी के हिसाब से दे दिया, वेरी गुड, देने दो। फिर उसके बाद हम इसी को जहाँ तक तो हमने खैर कर लिया है, ठीक है। हम इन दोनों में फ़र्क देख लेते हैं, फ़र्क के बाद देन फिर हम इसको क्विकली एग्जीक्यूट करते हैं। विद MySQL कनेक्टर प्लीज, दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें, MySQL कनेक्टर के लिए MySQL कनेक्टर को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद देखो बहुत आसान चीज़ें हैं, ये फ्लास्क है, ये नेम, दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने दोनों इस्तेमाल किए हैं एक दौर में, अच्छे हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ऊपर MySQL एल्केमी के साथ, ठीक है। तो पिप इंस्टॉल, ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये एक स्कीमा एपी लिंक है जो आपको स्पेसिफिकली खुद बनाना पड़ता है, जिसमें ये यूजर नेम के अंदर आपका रूट आता है और पासवर्ड के अंदर ब्लैंक आता है, ठीक है। तो जैसे हमारे PHP MySQL का पासवर्ड एंड यूजर नेम है, ठीक है। ये करने के बाद दोस्तों ये देखो SQL स्कीम जो है, ये ऐप ये हमारी क्रिएट हो गई है डेटाबेस के साथ। फिर उसके बाद यहाँ पर एक क्लास बनी है और उस क्लास के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, और डिपार्टमेंट्स में DB डॉट मॉडल है। DB से मुराद ये वाली DB है, मॉडल से मुराद इसकी अपनी कमांड है, ठीक है। ID नेम है, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्यूरी ऑलरेडी हमने इसके अंदर बेसिकली वैलिडेशन भी इसके साथ हो जाती है। इसकी बनिस्बत यहाँ पर जस्ट इसी डिपार्टमेंट की क्लास को कॉल किया गया है, ठीक है। अब ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये तरीका भी आसान है, ये तरीका वैसे ज्यादा आसान मुझे इस सेंस में लग रहा है कि हमें ना क्यूरी नहीं लिखनी पड़ती। जबकि अगर मैं बात करूं MySQL कनेक्टर की, तो माई दोस्तों को जब 5:45 हो जाएंगे तो मुझे लाजमी बता दीजिएगा। अगर बात करूं MySQL कनेक्टर की, तो वो कोई इतना खास इशू नहीं है, हम कर लेते हैं। अच्छा जी, हम ना पहले MySQL कनेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। मैं पिप इंस्टॉल फ्लास्क MySQL कनेक्टर को यूज करता हूँ यहाँ पर से। मैं अगला वाला टर्मिनल खोल लेता हूँ, लेट्स सी। ये मैंने एंटर किया और ये मेरा इंस्टॉल होना शुरू हो गया। ठीक है जी, MySQL कनेक्टर आ गया, लेट्स सी दिस वन एंड दिस वन। MySQL कनेक्टर हमारा इंस्टॉल हो गया। अब मुझे यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना है, ठीक है।
इंपोर्ट करने के लिए भी सेम यही कमांड है, ठीक है, इंपोर्ट माई एसक्यूएल कनेक्टर, ठीक है, सिंपली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ इसको, माई एसक्यूएल कनेक्टर। मैं साइट्स इसलिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि आप लोगों को रिसर्च वर्क आए, ठीक है। अगर आप लोगों को रिसर्च वर्क नहीं आएगा, आप एक अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते। आप एक अच्छे डेवलपर नहीं बन सकेंगे अगर आपका रिसर्च वर्क नहीं आएगा। अब क्विकली मैं यहाँ पर भी एक फंक्शन चला लेता हूँ। फंक्शन चलाने के लिए जस्ट मुझे ये फंक्शन बनाना पड़ेगा, डिफाइन, ठीक है। डिफाइन के बाद कुछ भी बना सकता हूँ, यानी कि माई कनेक्ट बना सकता हूँ, अब अपनी मर्जी से बना सकता हूँ, गेट डीबी कनेक्शन, जो भी बनाना है बना लो, लेकिन हमेशा फंक्शन का नाम वो बनाओ जो आपको याद रहे, ठीक है। ये मैंने फंक्शन का नाम बना दिया है और फॉर द टाइम मैं इसके अंदर रिटर्न ले लेता हूँ हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। स्टूडेंट्स एक सेकंड दीजिएगा, मैं कॉल सुन लूँ। हेलो, हेलो दानिश भाई। जी स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी? सॉरी स्टूडेंट्स, वो ये सर जरूरी कॉल आ गया था, लेट्स सी, वन सेकंड करेंगे। अच्छा चलिए, अच्छा मेरी आवाज आ रही है ना? अच्छा क्लियर, मेरी आवाज आ रही है यहाँ तक, क्लियर है दोस्तों? यार कोई पर्सन बोल के बताएगा मुझे कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। दानिश, ये सर आपकी आवाज आ रही है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे, क्या वजह बनी है? मेरा थोड़ा कम सब माइक का इशू है, मुझे एक आपकी आवाज सेकंड है, नहीं आ रही है। आप बोलिएगा, अब आ रही है आवाज? अब मेरी आवाज आ रही है? मुर्तजा, मिजाहिदा, बोलिएगा कोई प्लीज। ये सर आपकी आवाज आ रही है। पहले आप लोगों की आवाज बंद हो गई थी, मेरी हैंड फ्री मुझे शक पड़ा था जैसे कि खराब हो गई है, तो वो वाकई हो गई थी। अच्छा जी, अच्छा जी, यहाँ तक समझ आया। मैंने ये एक फंक्शन बना लिया है और इसको रिटर्न ये दे दिया है, और मैं इसी फंक्शन को क्विकली ये सेव डिपार्टमेंट वाले फंक्शन के अंदर भी कॉल कर लेता हूँ। मैंने एक फंक्शन का नाम रखा है गेट डीपी कनेक्शन, तो गेट डीपी कनेक्शन, ठीक है, ये मैंने लगा दिया इसके अंदर। लेट्स सी नाउ अब क्या हो रहा है ये, ठीक है। इसके अंदर मैंने रिटर्न क्या दिया था, हेलो वर्ड दिया था, ऐड डिपार्टमेंट किया, तो टेक्निकली यहाँ पर
हेलो वर्ड आना चाहिए। अच्छा जी, नीचे हमें कोई एरर आ रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। इंटेंट ब्लॉक क्या मांग रहा है ये? क्वेश्चन है किसी का? जी मुर्तजा, क्वेश्चन है आपका? अच्छा जी, नाउ इट्स वर्किंग। वो वैसे ही आ गया होगा। अच्छा जी, मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने इसको। लेट्स सी। दोबारा से यहाँ पर आया, यहाँ पर असद लिखा, यहाँ पर डिपार्टमेंट का जो भी लिखना था वो लिखा, ये लिखा, एंटर किया। अच्छा जी, सेव डिपार्ट रिटर्न अ वैलिड रिस्पॉन्स। अच्छा जी, मैं यहाँ पर इसको रिटर्न कर देता हूँ। लेट्स सी नाउ। ये देखें जी, हेलो वर्ड आ गए। क्या मेरा ये वाला फंक्शन चल रहा है? अब क्विकली मुझे अपनी डेटाबेस को कनेक्ट करना है। डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा डीबी कॉन्फ़िगरेशन के नाम से। देख रहे हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट एंड डेटाबेस, ये चारों चीजें मुझे इसके अंदर लिखनी है। तो लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू। सॉरी। अच्छा जी, मैं क्विकली अब डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। मुझे 45 ऑन तो बता दीजिएगा प्लीज, मेरी 6 बजे मीटिंग है। डीबी ओके कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट के अंदर नेम, ठीक है, नेम डालो, यूजर डालो। मेरे ख्याल में यूजर हमें इस वजह से डालना पड़ेगा क्योंकि ये डिफॉल्ट पे है, ठीक है। यूजर एंड यहाँ पर यूजर नेम हमारा रूट है, हम वो डालेंगे। इसी तरह पासवर्ड, तो पासवर्ड हमारा ब्लैंक है, हम ब्लैंक डालेंगे। इसी तरह होस्ट, होस्ट हमारा लोकल होस्ट है, वो डालेंगे। अच्छा, लोकल होस्ट का मतलब ये है जो करंट इस वक्त होस्ट चल रहा है, हम लोकल होस्ट होस्टिंग के ऊपर भी लिखेंगे तो चलेगा। इसी तरह माय डेटाबेस का अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, माय डेटाबेस है या डेटाबेस है, सर ये डेटाबेस डाल दें। ओवरऑल जो हमारी पाइथन है उसमें ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनता है? मैं समझा नहीं। वैसे ऐसे जनरल कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, जनरल कुछ भी काम कर रहे हो, जनरली जो पाइथन है वेब डेवलपमेंट से हटके थोड़ा सा, तो क्या जी जी अब बिल्कुल, उसमें हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो भी ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनेगा? ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल ऐसे। ये पाइथन का सिंटैक्स है ना एक्चुअली। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक कनेक्शन के लिए कौन का वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। कौन का वेरिएबल बनाने के बाद माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, ठीक है, ये मेरी माई एसक्यूएल है। जो ऊपर यहाँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल आई नहीं है, हमने माई एसक्यूएल को कॉल किया। कनेक्टर, ओके, कनेक्ट आएगा, कनेक्टर नहीं आएगा, ठीक है, कनेक्टर आ रहा है। कनेक्टर, फिर उसके बाद कनेक्ट, और यहाँ पर मुझे, अच्छा यहाँ पर मुझे कुछ चेंजेस नजर आ रही हैं। लेट्स सी क्या इशू है। मॉडिफाइड इन्होंने हो गए? कैसे किया हुआ है जी? अच्छा जी, अच्छा जी, ये मेरा डेटाबेस है माई डीबी, दिस वन। ये देखो हमने ये कनेक्टर इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर ना एक और मुझे फील हो रहा है कि एक मिस्टेक है। मिस्टेक से मुराद है कि ये डीबी कॉन्फ़िग, यहाँ पर ना हमें माई एसक्यूएल कनेक्टर कॉल करना है, ये हमने कुछ और कॉल किया हुआ है, माई एसक्यूएल कनेक्टर। अब देखिए, अब हमारा वो वाला एरर खत्म हो गया, ठीक है। लेट्स सी नाउ, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। लेट्स सी, कोई एरर तो नहीं आ रहा, बिल्कुल कोई एरर नहीं आ रहा। डब्ल्यू स्कूल से भी आप हेल्प ले सकते हैं लेना चाहें तो, लेकिन इसमें थोड़ा सा फासला ये हो जाएगा, जो है ना, फर्क ये हो जाएगा कि इन्होंने ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली अंदर कॉल किया हुआ है, ठीक है।
जबकि मैंने ऑब्जेक्ट मैनुअली बना के फिर इसके अंदर लगाया हुआ है। दोनों चीजें सूटेबल हैं, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। ये मेरी डेटाबेस कनेक्ट हो जाती है इसके साथ, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको रिटर्न दे देता हूँ CONN, ठीक है। ये मैंने इसको रिटर्न दे दिया है। अच्छा, यहाँ एक और मसला है कि बार बार हमें पाइथन को रन करना पड़ता है, और मैंने रिटर्न में ये किया था। लेट्स सी नाउ क्या हो रहा है। ये रिटर्न किया। अच्छा जी, द व्यू फंक्शन डिज नॉट रिस्पॉन्ड वैल्यूएबल। बिल्कुल ठीक कह रहा है वो, बिकॉज हमने यहाँ पर सर विच कनेक्शन अप्रोच, को। सर कौन सी अप्रोच जो है वो ज्यादा सूटेबल रहेगी, जो आपके वाली अप्रोच है वो, या जो माई एसक्यूएल वालों जो ने सी अप्रोच? मर्जी कर लें यार, जो सी मर्जी कर लें, अप टू यू। मैं वो चीज करा रहा हूँ जो आसान है कोड थोड़ी सी आप लोगों के लिए। नहीं, कोड सर जब हम एक लेवल पे जाएंगे तो कोड सफिशिएंसी भी देखनी होती है ना, कोड सफिशिएंट है हमारा, हैवी तो नहीं देखो कर रहा वो आपने सिस्टम खुद को। देखना है, वो आपने खुद देखना है, ठीक है। वो आपने खुद देखना है कि आपको इससे फर्क नहीं पड़ता आप क्या चीज इस्तेमाल करें। हो सकता है मुझे MySQL कनेक्टर इजी लगता है, मैं आपको वो सजेस्ट करता हूँ, और एक और पर्सन आता है वो कहता है भाई MySQL कनेक्टर नहीं इस्तेमाल करना है, SQL क्यों इस्तेमाल करना है, वो कर लीजिए। इट्स अप टू यू कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है हमारे लिए कि भाई ये होगा तो ही ऐसा होगा वरना नहीं होगा। अप टू यू है, जो मर्जी कर लें आप, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, मैं यहाँ पर एक दफा रिटर्न कर लेता हूँ डाटाबेस कनेक्टेड, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए जी डाटाबेस कनेक्टेड। और हमारा कनेक्शन वाला जो DB कनेक्शन वाला जो फंक्शन है वो ये चल रहा था, वो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। दोनों चीजें एक्चुअल बिल्कुल ठीक है मेरे ख्याल में। अब देखिए ना, अब ये हमारी रिसर्च से हमें क्या फायदा हो रहा है, हमें दो तरीके मिल रहे हैं। अब ChatGPT ने जो हमें तरीका दिया है ठीक है, अच्छा है, लेकिन उससे बेहतर तरीका हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, ये कनेक्टर के अंदर। इस चीज का थोड़ा सा आपको बस ख्याल करना है, इसके अलावा कोई ऐसा मसला नहीं है। आप जैसे मर्जी इसको इस्तेमाल करें। MySQL कनेक्टर को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है। ये मतलब इनसे ये डेटाबेस कनेक्टिविटी के दोनों तरीके हैं, मतलब दोनों तरीकों से हो सकती है। एग्जैक्टली मतलब थोड़ा सा सिंटैक्स का चेंज है ना। आप देखें ना, इन्होंने अलग से एक ऑब्जेक्ट के अंदर सारा कुछ कर दिया है, जबकि ChatGPT ने जो हमें दो सजेस्ट किए थे, दो में से जो ये वाला हमें पसंद आया भी है, वो भी कोई इतना खास हमें फर्क नहीं लगा इसके अंदर। तो यार, ये सब तो यू आपने किस तरह इसको लेकर जाना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ, और उसके अंदर मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ, और रिटर्न में मुझे कौन मिल रहा है, वेरी गुड है। उसके बाद नेक्स्ट। अच्छा जी, अब मुझे अपनी डेटाबेस को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। हम दोनों को देख रहे हैं, और दोनों में से जो सजेस्टेड काम है हम वो सर कर रहे हैं, ठीक है। सर ये वैसे इतना मेरा नहीं ख्याल कि इससे इतना फर्क पड़ेगा, लेकिन स्टिल इन केस अगर जो आपका वो होता है, क्या उसे कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है, वो आपको कहता है कि यार ऐप जो है ना वो थोड़ा सा उसमें हैवी हो रही है या लोड ज्यादा ले रही है, तो क्या हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यहाँ से, मतलब ये कर कोड वाला सकते हैं ना, इजीली, इजीली कर सकते हैं। वैसे प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजर ऐसा कहता नहीं है, बिकॉज अगर वो इतना अच्छा डेवलपर होता तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर थोड़े ना होता, प्रोजेक्ट अच्छा डेवलपर ही कहलाता फिर वो। तो वो इसका कोई आई डोंट थिंक तो कोई इशू बन सकता है। लेकिन देखें, जो हमने वैसे अभी मैंने तरीके इस्तेमाल किए ना, ये वाला, ये दो लाइनों पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा सूटेबल है। यहाँ पर हम सिंपली एक क्यूरी लगा लेते हैं। एक्चुअली आप तो फ्लास्क इन फ्यूचर जाकर यूज ही शायद कहीं करो, ये तो मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। ये तो आप कहीं ओके जाके शायद ओके। इस्तेमाल करें कभी। एंगो में इसका डिफरेंट अच्छा, हो, मतलब इसका इसका टोटली पोल जेंगो तो अपोजिट होगा। टोटल डिफरेंट है, जेंगो तो टोटल डिफरेंट है। अच्छा जी, कर्सर। अच्छा, अब ये एक फंक्शन है डॉट कर्सर, ये इस्तेमाल कर लेते हैं अगर हम। और ChatGPT ने हमें जो इस्तेमाल करने को दिया था, बिल्कुल ठीक है, हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए ना, कुछ चीज़ें उन्होंने ठीक लिखी हैं, कुछ चीज़ें इन्होंने ठीक लिखी हैं। मैं यहाँ पर ये लगाने के बाद माई डी बी के बाद कर्सर इज इक्वल टू माई डी बी, और माई डी बी के बाद ये वाला फंक्शन चला देता हूँ। और इस फंक्शन के अंदर मैं डिक्शनरी ट्रू लिख देता हूँ, मतलब कि अगर कोई इसके अंदर बग आ जाए तो आप उसको
खुद ब खुद रिजॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं दोबारा से रिटर्न लेता हूँ, हेलो सर डीबी इज कनेक्टेड। लेट की क्या होता है, मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं क्या इशू आता है। दिस वन, मैं वापस आ रहा हूँ, देखते हैं क्या इशू आता है। अच्छा जी सॉरी, हमें पाइथन को एक दफ़ा दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। लेट्स सी, ये देखें डीबी इज कनेक्टेड। अब यहाँ पर दोस्तों हमें वैल्यू देनी है, ठीक है। यहाँ सॉरी, यहाँ पर दोस्तों हमें क्यूरी देनी है, ठीक है। अब क्यूरी के लिए वापस मेरे ख्याल में इन्होंने जो तरीका दिया है उसके बनस्बत अगर हम ये इस्तेमाल कर लें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ SQL इज इक्वल टू डबल कोट, जैसे कि मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, आप लोगों ने मेरी वीडियो में भी देखा होगा। इंसर्ट इनटू, क्या नाम है इसका, फ्लास्क डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा था, सॉरी टेबल का नाम डिपार्टमेंट्स, ओके। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स के अंदर दोस्तों सबसे पहले नेम आ जाता है, फिर उसके बाद क्या क्या हमने रखा था इसके अंदर, हेड आ जाता है, एंड फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है। ओ शिट, कॉपी हो गया। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है। वैल्यूज के अंदर अगर देखें तो अ, यहाँ पर दो तरीके हैं, या आप ये इन्हीं को यूज कर लें, नेम हेड डिस्क्रिप्शन, या तो आप इन्हीं को इस्तेमाल कर लें डायरेक्टली, ठीक है। सिंगल कोट्स के अंदर भी हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और बेहतरीन हल है, आप सर इन वैल्यूज को थर्ड सर ये पार्टी के साथ ले लें। सर ये जो हाँ एसक्यूएल का हम कनेक्शन बना रहे हैं डेटाबेस में इंसर्टेशन का, सर ये स्ट्रिंग हाँ, में क्यों लिख रहे हैं हम? मतलब सर ये डबल कोटेड जो है ये स्ट्रिंग कहलाएगी ना, ये डबल कोट्स में जो आएगा, जो भी आएगा तो स्ट्रिंग बन जाएगी ना। आपको PHP भूल गई है, आपने कोई फायदा नहीं उठाया मेरी इतनी मेहनतों के सिलों का। क्यूरी हमेशा डबल कोट्स में ही लिखी जाती है, कीप इन माइंड, मतलब क्यूरी अनटिल अनलेस क्यूरी आप, और हमारी, आपको याद नहीं है हम PHP के अंदर डबल कोट्स में लिखते थे। ये तो अप्रोच चलती आ रही है, ये तो मुझे पता है कि ये अप्रोच है, मतलब जब हाँ, मैंने देखो ना, एसक्यूएल वैसे भी पढ़ी है क्यूरी तो उसमें ये देखो, अप्रोच है। क्यूरी हमने डायरेक्टली, क्यूरी हमने किसी जिस जिस पर्सन को भी हमने क्यूरी को जो है वो फॉरवर्ड भेजना है, तो क्यूरी एक्चुअली हमारी एज अ स्ट्रिंग जाएगी ना, या तो क्यूरी डायरेक्ट लिखें, अगर हम किसी सॉफ्टवेयर के अंदर लिख रहे हैं ये, अब इसके अंदर क्यूरी लिखनी है, ये देखो ये लिख रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी स्क्रिप्ट के थ्रू क्यूरी को भेज रहे हैं तो क्यूरी एक्चुअली एज अ स्ट्रिंग जाएगी ना, देन फिर वो ऑटोमेटिकली उसको एग्जीक्यूट कर लेगा, ओके। समझ है ना, फिर वो ऑटोमेटिकली उसको एग्जीक्यूट कर लेगा, सिंपल। अच्छा जी, नाउ यहाँ पर एक तो तरीका ये है कि हम इसके अंदर ही इन वेरिएबल्स को कॉल कर लें, दूसरा तरीका ये है कि हम थर्ड पार्टी मेथड इस्तेमाल करें SSS का, ठीक है। ये एक्चुअली ये क्या करेगा, ये हमें एज अ अरे कंसीडर करेगा। अगर आप W3 स्कूल्स पे या हमारे सबसे पहले वाले लेक्चर्स में देखो तो मैंने आपको अरे के बारे में थोड़ा सा गाइड किया था, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम अपनी एक अरे को कुछ इस तरह दे देते हैं कि मिसाल के तौर पर ये मेरी वैल्यूज हैं, क्योंकि पाइथन के अंदर आप डायरेक्टली क्यूरी के अंदर यानी स्ट्रिंग के अंदर आप नया इंटीजर को कॉल नहीं कर सकते, जिस वजह से हमने एक सिंपली इनिशियलाइज करवा लिया है यहाँ पर, और उसके लिए यहाँ पर हमने नेम ओके, हेड ओके, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये दे दिए। ओके, लेट्स सी नाउ हमें क्या एरर आ रहा है। हम्म, ओके, लेट्स सी। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमें, अच्छा वैसे तरीका तो बेस्ट यही था कि हम इसके अंदर कर लेते, लेकिन चलो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये लगा दिया, और अगर हम इसके अंदर एक वैल्यू दे दें,
और उस वैल्यू को ये लगा दें, मेरे ख्याल में तो ठीक रहेगा। फिर उसके बाद नीचे एग्जीक्यूट करना है हमें इसको, तो मैं इसको कर्सर डॉट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब माय कर्सर का, इन्होंने तो माय कर्सर का बनाया था, हमने जस्ट कर्सर का अपनाया एग्जीक्यूट, ठीक है। अब एग्जीक्यूट के अंदर सबसे पहले मैं अपनी एसक्यूएल की क्वेरी लिखूंगा और उसके बाद मैं उसकी वैल्यूज लिखूंगा, सिंपल। और उसके बाद सबसे ऊपर जो माई डीबी है, मैं माई डीबी लगाऊंगा और माई डीबी को यहाँ से कमिट कर दूंगा कि भाई मेरी डेटाबेस चल जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर फिल वक्त रिटर्न दे देता हूँ, डाटा इज इंसर्टेड, ठीक है। तो सर लेट्स सी क्या आपके होता है। शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम मिल सकता है? आई हैव टू आस्क यू समथिंग और आपकी कुछ सजेशन भी चाहिए मुझे। मैसेज कर दे रहा हूँ मुझे, आप देख लेता हूँ, जहाँ आप फिर जो देखते है नहीं है, बना ले, डिटेल डिस्कशन थोड़ी सी देख करनी है। लूंगा यार, तुम्हारे ग्रुप में ऐड हुआ हूँ। मैं तो तुम्हारे ग्रुप में भी ऐड हूँ। नया सेमेस्टर शुरू हो गया कि नहीं अभी? सर अक्टूबर में होगा, 25 अक्टूबर को। अच्छा, समर लो चल जी, रहा है। डाटा इज इंसर्टेड। अच्छा, अभी समर सेमेस्टर चल रहा है। ये ले जी, हमारा डाटाबेस में डाटा जा रहा है। अब नेक्स्ट, अच्छा मेरे पास ना मेरी क्लास है अगली, एक मिनट क्विकली। अच्छा, ये नेक्स्ट मैंने एक और चीज ऐड कर दी है, रीडायरेक्ट। मैं इसको रिटर्न करवा देता हूँ वापस, मैं रिटर्न करवा के मैं सर यहाँ पर सर सर इसको सर ये रिडायरेक्ट यहाँ से करवा लॉजिक देता हूँ। थोड़ी सी कंफ्यूज, सर लॉजिक मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज कि ये देखो ना, ये मैंने वेरिएबल्स बना लिए, ये मैंने डाटाबेस को इनिशियलाइज करवा लिया, ये मैंने डाटाबेस की डिबगिंग कर ली, कोई एरर आ जाए तो रिजॉल्व हो जाए। ये मैंने क्यूरी लगा ली, क्यूरी के अंदर के बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल के अंदर एक छोटी सी अरे बनाई जिसके अंदर मैंने तीनों वेरिएबल्स को कॉल कर लिया। उसके बाद क्यूरी को एग्जीक्यूट की एसक्यूएल एंड वैल्यू के साथ। फिर उसके बाद माई डीबी को कमिट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि रीडायरेक्ट कर दूं इसको वापस अपने डिपार्टमेंट्स वाले सेक्शन के ऊपर। तो रीडायरेक्ट के लिए मुझे एक रीडायरेक्ट का इंपोर्ट करना पड़ेगा लाइब्रेरी को। सर अब रीडायरेक्ट देखिए, क्यों कर रहे हैं हम? रीडायरेक्ट करेंगे ना, ये देखो ना, ये मैं डाटा इंसर्ट करके तो वापस भी तो लेके आना है ना इसको यहाँ पे। ओके ओके, मतलब वो जो हमारा शो होगा डाटा हाँ, उसकी बात है। ये देखो ना, हेलो वर्ल्ड डेवलपर लॉरम एंटर किया, तो ये देखो ये आ गया डाटाबेस में, हमारे डाटा भी जा रहा है, ठीक है। और रीडायरेक्ट की हमने एक चीज ना गलत, अब देखो अब ठीक चलेगा ये। मैं चाहता हूँ कि रीडायरेक्ट होके वापस आ जाए ना, तो मैं टेस्ट, फिर टेस्ट करके एंटर करता हूँ, तो ये देखो ये वापस भी आ गया है और डाटाबेस में डाटा भी इंसर्ट हो गया। क्लियर हो गया? तो कल हम इसके अंदर डिलीट पढ़ेंगे और बस, इसके अलावा आई डोंट सर थिंक सो कि डाटा हमें कोई जरूरत है क्लास सर की। डाटाबेस हाँ पे सर क्या ये कैपेबिलिटी होती है कि वो डुप्लीकेशन या हाँ, डुप्लीकेट हो, जो आईडीज डेटाबेस में होती भी कैपेबिलिटी होती है और लैंग्वेज में भी होती है, दोनों में होती है। है? ओके, मतलब वो हाँ स्ट्रिंग और हर जो पूरा डाटा है उसको रीड हाँ, करके कि ये बिल्कुल बिल्कुल, डुप्लीकेट आ ये रहा देखो यहाँ से हम लगा सकते हैं, यहाँ पर होती है एक ऑप्शन, इंशाल्लाह कल देखेंगे, कल की क्लास में, ठीक है। अच्छा है। भाई, ओके कल की ओके। क्लास में हम क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं क्योंकि उससे अगले लेक्चर में हमने फिर जेंगो की तरफ जाना है, फिर उसको ब्रीफली पढ़ेंगे। क्लास का आपके कोर्स का हिस्सा नहीं था, ये मैंने बोनस के तौर पे पढ़ाया, तो आई होप तो आप लोगों ने फायदा उठाया होगा इससे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं सो हमारे अब कल के थैंक यू लेक्चर सो में। मच सर। गॉड ब्लेस यू।